हरे कृष्णा। तो हम लोग चतुर्श्लोकी भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो पिछली बार हमने पढ़ा कि भगवान कहते हैं कि मैं सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ और सभी वस्तुएं मेरे से ही उत्पन्न हुई हैं। तो वेदों के सिर्फ केवल 3 ही विषय हैं: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो भगवान से हमारा क्या संबंध, ये हम पढ़ चुके हैं। अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ होता है लक्ष्य, कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण के प्रेम को पुनर्स्थापित करना। और अभिधेय, कि उसके लिए करना क्या होगा। तो क्या करना है, उसके लिए आज का श्लोक है। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये भगवत गीता के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है। तो यहाँ शुद्ध भक्तों की बात हो रही है। ये बड़ा उच्च सत्र है। मच्चिता, जिनके मन मुझ में रमे हुए हैं। शुद्ध भक्त जिनके मन भगवान के रूप, गुण और लीला में ही लगे रहते हैं। तो भक्ति योग में मन को नियंत्रित करना बड़ा ही आवश्यक है। इसलिए भगवत गीता में भगवान भी 2 बार बोलते हैं, मन मना भाव मद भक्तो। ये 9वें अध्याय और 18वें अध्याय में भी बोलते हैं। इसी तरह से अर्जुन भी पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि चंचलम ही मन कृष्ण परमाति बलवत् दृढ़म। यह कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठीला है और ये बहुत बलवान है, इसको मैं कैसे नियंत्रित करूं। तो भक्ति योग में मन को सबसे पहले कंट्रोल करना होता है। ऐसे यमुनाचार्य भी बोलते हैं कि यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस दामने उदितम रमते मासी। कि जब जब मैं नित्य नव नव रस का अनुभव करता हूँ, जब मैं भगवान के रूप गुण लीला का ध्यान करता हूँ, तो अगर किसी का मन भगवान के रूप गुण लीला में रम जाता है तो हमेशा नए नए रस का अनुभव करता है। ऐसे अम्बरीश महाराज भी भागवतम में वर्णन आता है कि वो, उनके बारे में लिखा जाता है कि सवै मन कृष्ण पदारविंदे, कि सबसे पहले वो अपने मन को भगवान के चरणों में केंद्रित करते हैं। तो इस तरह ये अर्थ हुआ मच्चिता का, कि मन को भगवान के रूप गुण लीला में स्थापित करना। अब आगे पढ़ते हैं मद्गत प्राणा, कि जिनका जीवन पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित है, वो तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित है। मद्गत प्राणा का अर्थ है कि मेरा कोई और जीवन का लक्ष्य नहीं है, सिर्फ भगवान की सेवा ही करना है। तो भक्ति की उच्चतम विधि है आत्मनिवेदन, कि सर्वस्व निछावर कर देना। इसके आचार्य हैं बलि महाराज। बलि महाराज ने वामन देव को 2 पग में ही सारा अपना राजपाट, तीनों लोगों का राज्य दे दिया था। लेकिन 2 पग होने के बाद तीसरे पग के लिए बलि महाराज कहते हैं कि वो तो मेरा राज्य था, मैं तो उनसे अलग हूं, इसलिए आप तीसरा पग मेरे सिर पे रख लीजिए। तो उन्होंने अपने आप को ही न्यौछावर कर दिया। तो बलिदान शब्द बलि महाराज से आता है, जो कि हम आजकल शहीदों के लिए यूज करते हैं, बलिदान। तो ये वास्तव में बलि महाराज से आया, उनसे बड़ा दान आज तक किसी ने नहीं किया। तो मद्गत प्राणा के आदर्श उदाहरण है बलि महाराज। आगे हम पढ़ते हैं बोधयन्त परस्परम, कि शुद्ध भक्त और क्या करते हैं, जब भी वो मिलते हैं भगवान की ही चर्चा करते हैं, भगवान की ही वार्ता करेंगे, उससे अलग वो कुछ करते ही नहीं है। बड़ा हाई स्टैंडर्ड है, लेकिन
कभी ना कभी तो हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। कथन तस्य माम नित्यम, और वो क्या करते हैं, भगवान की ही कथा नित्यम, हर रोज मेरी ही कथा करते हैं। वो प्रतिदिन इसी में लगे रहते हैं बिना कोई छुट्टी लिए, उनको कोई भी थकान महसूस नहीं होती। नित्यम, फिर उससे क्या होगा, तुष्यंति च रमंति च, कि वो हमेशा, तुष्यंति मतलब संतुष्ट रहते हैं उसी से, और कुछ करने की इच्छा उनकी नहीं होती। संतुष्ट का अर्थ है जैसे हमने कोई भरपेट प्रसाद भोजन खाया, उसके बाद कोई एक प्लेट और दे दे कि ये और खाओ, तो हम क्या कहेंगे कि बस हमारा हो गया, हमारी और कोई इच्छा नहीं है। तो उनकी कोई भी भौतिक आसक्ति नहीं रहती। और रमंती चे, रमंती चे का अर्थ है कि उसी में वो रम गए, जिस विषय में एक बार मन स्थिर हो गया, मन वहां से कहीं और ना जाए, इसको बोलते हैं रमंती चे। तो बहुत उच्च सतर है, लेकिन हम अपनी भक्ति साधना में लगे रहेंगे तो एक न एक दिन ये सतर भी हम अवश्य प्राप्त करेंगे। क्योंकि शुरुआत से ही, प्रारंभिक जो भक्ति साधना से हमें कुछ सुख प्राप्त होता है, वो इसको बोलते हैं अधो श्रद्धा। अधो श्रद्धा से ही हमें कुछ न कुछ सुख प्राप्त होता है, तभी हम उसमें आगे लगते हैं। फिर अधो श्रद्धा के बाद हमें क्या होता है, साधु संग मिलता है। साधु संग हमें बताते हैं कि कुछ भजन क्रिया करो, उसमें भी कुछ हमें सुख महसूस होता है। तो भजन क्रिया से फिर क्या, अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति में फिर और ज़्यादा थोड़ा सुख महसूस होगा। फिर उससे निष्ठा आएगी, फिर उससे रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, लेकिन वो सुख बढ़ता जाएगा और भौतिक आसक्ति घटती जाएगी। तो यही आज के श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।